अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीर एहसान तालपुर है। मैं रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हाईवेज हूँ। इस तमाम मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहता हूँ। जिस ज़मीन का जिक्र किया जा रहा है, इस पर बुनियादी तौर पर कोई बड़ा तनाज़ा मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ एक मामूली रंजिश और गलतफहमी पैदा हुई है। ये ज़मीन हमारी फैमिली की तकरीबन 125 एकड़ थी, जो मुख्तलिफ तकसीमात के बाद अब तकरीबन 113 एकड़ रह गई और ये पूरी ज़मीन ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद में तकसीम की गई। तकसीम के बाद बाकायदा म्यूटेशन भी कराई गई, ताहम मेरे भतीजे को इस म्यूटेशन पर एतराज़ है। उसका कहना है कि तकसीम दुरुस्त नहीं हुई, उसे गलत जगह ज़मीन दी गई है और बाज़ दस्तखत इसके नहीं हैं। मैं अपने भतीजे से मोहब्बत और खुलूस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की तरह हो, पहले भी थे और आज भी हो। अगर तुम्हें किसी मखसूस सर्वे नंबर में अपनी 4.5 एकड़ या जितनी भी ज़मीन दरकार है तो तुम मुझे बताओ। मैं पूरे ख़ानदान से दस्तखत करा के तुम्हें वो ज़मीन देने के लिए तैयार हूँ। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए अदालतों में केस चला जाए। पहले ATC 1 में और अब सेशन कोर्ट 6 में केस ज़ेर समात है, जबकि असल एतराज़ात सिर्फ यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुई है। अगर वाकई ऐसा मसला है तो बराह रास्त या किसी ज़राए से मुझे पैगाम दिया जाए, जब मैं बातचीत के ज़रिए मामला हल करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि ज़मीन के तकरीबन 20 एकड़ से पर एक कॉलोनी कायम है, जिस बाज़ बड़े ज़िम्मेदारों खाली करवाना चाहते हैं। तकरीबन 40 बड़े मेरे पास आए, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर दस्तखत किए, रकम वसूल की और जगह खाली करने पर आमादगी ज़ाहिर की। इन तमाम लोगों की तहरीरी कागजात हमारे पास मौजूद हैं, ताहम चंद शरपसंद अनासर जिनमें मंसूर और शमशीर शामिल हैं, इस मसले को ख़राब कर रहे हैं। इन लोगों ने ज़मीनें ठेके पर ले रखी हैं, जहाँ पे ये मेरे भतीजे को तकरीबन 40,000 रुपये फ़ी एकड़ देते हैं, जबकि खुद 1.5 से 2 लाख रुपए कमाते हैं। उनका असल मफाद यही है कि अगर कॉलोनी ख़त्म होगी तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। इसी वजह से उन्हें हमारी 84 एकड़ ज़मीन पर कायम नूर बिन नूर हाउसिंग स्कीम में मुख्तलिफ मुकामात पर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। न बिल्डर को काम करने दिया जा रहा है और न ही गोस्टिंग की इजाज़त दी जा रही है। मुतअद्दिद बार बिल्डर की जनरेटर और सामान को नुकसान पहुँचाया गया, दीवारें गिराई गई और मुख्तलिफ तकरीब बेकारी की गई हैं। हमारे पास तमाम वीडियोस, वर्क आर्डर्स और दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। जिस दिन के वाक़े को अगर लोग हमला करार दे रहे हैं, इस दिन की वीडियोस भी मौजूद है, जिनमें वाज़े देखा जा सकता है कि हम पुरअमन अंदाज में खड़े थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। हत्ता कि मैंने खुद मंसूर और शमशीर को फ़ोन किया। शमशीर आया भी और मैंने उससे कहा कि आप लोगों ने खुद कहा था कि बैठकर मुआहदा करेंगे, मैं इसी मकसद के लिए आया हूँ। उन्होंने हमसे 3 से 4 माह का वक्त मांगा था ताकि ईद का अपना सामान और माल बेचकर खाली जगह कर सके। मैं मंसूर के घर भी गया, वहाँ मीटिंग की, सिर्फ इस नीयत से कि मामला इज़्ज़त और अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाए। लेकिन अफसोस कि इन लोगों ने मेरे भतीजे को मुसलसल भड़काया और इस्तेमाल किया। मेरे भतीजे से मुझे कोई ज़ाती शिकायत नहीं, मगर उसे गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। अब सूरत हाल यह है कि चंद लोग गैर हकीकी मुतालबात कर रहे हैं। बास अफराद कहते हैं कि कॉलोनी खाली करने के औज़ 80 करोड़ रुपए दिए जाएँ। कभी बिल्डर पर दबाव डाला जाता है तो कभी मुख्तलिफ अदारों पर। ज़ाहिर है इस किस्म के गैर मुंतक़िद मुतालबात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग अब भी बातचीत के ज़रिए मसला हल करने के हक़ में है। रोज़ाना मज़ीद लोग रब्ता करें और उम्मीद है कि मामला जल्द बेहतर की तरफ जाएंगे। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि यह मसला बामी इज़्ज़त और अफ़ाम तफ़हीम से हल हो। मैंने अपने बड़े भाई के दोस्तों, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, वकला और सियासी समाजी शख्स से रब्ते की है। नसार परो, मफ्तून, रफ़ीक भोजा, जब्बार एडवाइज़र और मेरे बहनोई सरदार यार मोहम्मद समेत कई अफराद ने कोशिश की कि फ़रकीन बैठकर मसला हल करें, मगर दूसरी जानब संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया गया। मैं आज भी ये कहता हूँ कि ज़िद और तसादुम किसी मसले का हल नहीं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ख़ानदान और रिश्तेदार मुक़द्दम है। तमाम मसाइल बातचीत और एहतराम से हल किए जा सकते हैं।